नमस्ते, मैं सम्राट रॉय। वेलकम टू माय चैनल सम्राट एस्ट्रो गाइड। आज बात कर लेंगे मकर लगन मई 2026 की प्रेडिक्शन का। देख लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। जिनका भी पहले खाने में 10 लिखा है, ये वीडियो उनके लिए है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि एसेंडेंट से लग्न से ही अपना ट्रांजिट का प्रेडिक्शन देखें। वाणी स्थान में आपके राहु चल रहे हैं कुंभ राशि में, शनि और मंगल मीन राशि में चल रहे हैं, सूर्य और बुध शुभ भाव में चल रहे हैं आपके मेष राशि में, शुक्र जो है पंचमेश पंचम में वृषभ राशि में चल रहे हैं, गुरु मिथुन राशि में चल रहे हैं, रोग ऋण शत्रु के स्थान में, केतु जोखिम के स्थान में सिंह राशि में चल रहे हैं। इस महीने का जो सिचुएशन है इसको मैं 2 सेक्शन में बांट सकता हूँ। एक 19 अप्रैल से 13 मई तक और 13 मई से 1 जून तक, या फिर कहिए 7 जून तक। तो इस महीने में हमने लिखा है ओल्ड एज प्लानिंग। आपका मंगल जो है ये 11 तारीख से ये आपके शुभ भाव में प्रवेश कर रहा है। तो ये शुभ भाव में आते ही ये रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं, पंच महापुरुष योग में से रोचक योग। और ये 20 जून तक, 11 मई से 20 जून तक आपके शुभ भाव में अपने ही घर में रहेंगे। तो ये जमीन या घर संबंधित कामों में आपको बहुत मदद मिलेगा, फायदा होगा। जिन लोग घर खरीदने की कोशिश में हैं उनका सपना मैं समझता हूँ कि 20 जून तक पूरा होना चाहिए। जमीन का कोई भी मैटर हो और घर का कोई भी डीलिंग्स हो, तो जमीन के मामले में आप बहुत लकी रहेंगे इस समय। ओल्ड एज प्लानिंग में आपको बहुत मदद होगा। कहीं ना कहीं से आपको ओल्ड एज प्लानिंग ऐसा होगा कि आप ओल्ड एज प्लानिंग कर सकेंगे। इनहेरिटेंस आपकी सूर्य जो है ये 15 तारीख तक, पिछले महीने से 14 अप्रैल से लेके 15 मई तक ये आपके मेष राशि में है। तो इनहेरिटेंस का जो भी मामला है वो इस 15 तक सेटल हो जाना चाहिए, 15 मई तक। और बुध महाराज भी जो है ये भी आपका सुख स्थान में है 14 मई तक, 30 अप्रैल से 14 मई तक। तो आपके घर में डोमेस्टिक माहौल थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट से भरा रहेगा, थोड़ा नोक झोंक होगा। तो अपना टेम्परमेंट को भी कंट्रोल रखें, क्योंकि मंगल जो है आपका एनर्जी, घर में आप एनर्जी से भरे हुए रहेंगे। केयरफुल फॉर हेल्थ, डेप्थ, एनिमीज, एक्सपेंसेस फॉर चिल्ड्रन। ये शुक्र महाराज जैसे ही 14 तारीख से आपके रोग ऋण शत्रु में आते हैं, के घर में आते हैं, और आपका पंचमेश 6वें स्थान में और आपका षष्ठेश पंचम में है। ये जो एक्सचेंज है ये बहुत अच्छा एक्सचेंज नहीं कहेंगे। इस समय आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये रोग ऋण और शत्रु के स्थान में शुक्र आया हुआ खर्चे भी करवाएगा। आपकी हेल्थ के ऊपर भी किसी को उधारी ना दे और उधारी ना ले, दोनों। साथ में ये ऑपोजिट सेक्स से डील करते समय बहुत कॉशियस रहे, किसी भी बात का बतंगड़ ना हो, ये ध्यान रखिए, नहीं तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे और बेइज्जती आपकी होगी। कहीं पे आपको कोर्ट केस की लिटिगेशन लगे तो 2 कदम पीछे आ जाइए, क्योंकि समय आपका फेवर में नहीं है। ये 15 से 28 तारीख आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा। ड्राइव व्हीकल केयरफुली, वाहन देख के चलाएं, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि 15 से 28 तारीख बहुत टफ समय आने वाला है। तो मैं समझता हूँ कोई भी जोखिम के कार्य में आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। लोगों से डील करते वक्त बहुत सावधानी से करना चाहिए, खास करके जब आप ऑपोजिट सेक्स से डील कर रहे हो तो बहुत संभल के चलना, क्योंकि आरोप आप पे लग सकता है। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस की जहाँ तक बात है, खर्चे इतने होंगे कि आपको शॉर्टेज ऑफ मनी फील होगा। राहु आपके वाणी स्थान में, आपके पैसे के स्थान में, ये आपको अचानक पैसे ला के देगा। कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल जैकपॉट, जब तक ये राहु आपके वाणी फाइनेंशियल हाउस में है, फूड फैमिली फाइनेंस, कहीं ना कहीं से आपको पैसे ला के देगा। पर ये राहु जो है आपके वाणी से लोग चिढ़ जाएंगे
आपके ये पारिवारिक मतभेद होने के चांस है। राहु ये दूसरे में बहुत अच्छा नहीं है, पारिवारिक मतभेद होने के काफ़ी चांस है। और खान पान पे भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इस महीने की टू बी कॉशियस वाले डेट्स में 3, 4 और 5 ये बहुत खर्चीला दिन रहेगा। 9, 10 और 11 ये काफ़ी स्ट्रेसफुल दिन है। और फिर से मैं कह रहा हूँ, वाहन धीरे चलाएं, वाहन धीरे चलाएं। और 20, 21 और 22 को कोई भी नया काम को पोस्टपोन रखें, मीटिंग्स में जाना हो, इंटरव्यू में जाना हो, पोस्टपोन रखें। तो ये आपके कॉशियस रहने के दिन है 3, 4, 5 में, 9, 10, 11 में, 20, 21 और 22 में। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल इस महीने का जो सिचुएशन है 15 से 28 तारीख आपको बहुत कॉशियस होकर चलना चाहिए, बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। ये मंगल महाराज आपके रोचक युग बना रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं से पैसे की नई सोर्स इनकम दिखता तो ज़रूर है, ये बात में कोई दो राय नहीं है। पर शुक्र महाराज आपको कहीं ना कहीं खर्चे से रोकेंगे नहीं, खर्चा तो होगा, इसीलिए फाइनेंशियल शॉर्टेज भी रहेगा। घर में कुछ काम रिपेयरिंग वगैरह हो सकता है, उसमें भी खर्चे होंगे। तो इस महीने के लेखा जोखा यही है कि 1 से लेके 13 तारीख तक बहुत अच्छा समय है। 14 या समझिए कि 15 से लेके 28 तक, 15 से लेके 28 तक आप बहुत कॉशियस रहे। मैं समझता हूँ कि 15 से 28 तक आपको बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और रोग, ऋण और शत्रु इससे आप बच के रहे तो आपके लिए बेहतर है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते।